नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपके साथ विनय। इस वीडियो में हमने एक रूट वर्ड लिया है लॉजी शब्द, LOGY। तो लॉजी का मतलब होता है साइंस यानी कि विज्ञान। जिस शब्द में लॉजी शब्द जुड़ा होता है इसका मतलब होता है विज्ञान। ठीक, आप ऐसे पहचान लेना। तो इसी से हमने कुछ शब्द लिए हैं। जैसे पहला शब्द लिखा हमने स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं डेमोग्राफी, यानी कि हिंदी में बोलें तो जनसंख्या विज्ञान या जनसांख्यिकी। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे डेमोग्राफी। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप इतना बड़ा शब्द कहें या इसके लिए एक शब्द कहें डेमोग्राफी। इसके बाद अगला शब्द लिखा है द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स। फिजिकल फिनोमिनन यानी भौतिक घटनाएं, किसकी? लेक्स, झीलों में। तो जो झीलों की भौतिक घटनाएं हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। हिंदी में बोले तो सरोवर विज्ञान। ठीक, तो स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स, इसको बोलते हैं एक शब्द में लिम्नोलॉजी। तो इतना बड़ा शब्द कहें या आप एक ही शब्द बोलते हैं लिम्नोलॉजी, तो बात एक ही है। ठीक, इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला शब्द लिखा है साइंस ऑफ वेट, यानी कि वजन का अध्ययन। हिंदी में बोले तो माप विज्ञान। तो इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वेट को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम, समय विज्ञान। हिंदी में क्या बोले, सॉरी हिंदी में बोल दिए तो हमने समय विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होरोलॉजी। होरोलॉजी, इसको बोलते हैं समय विज्ञान, यानी साइंस ऑफ टाइम। इसके बाद लिखा है साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग, यानी इकट्ठे करने का, ए डिक्शनरी यानी शब्दकोश। तो शब्दों को एक जगह इकट्ठे करना और लिखना, इसके साइंस को, अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। हिंदी में बोले तो शब्दकोश विज्ञान, क्योंकि डिक्शनरी मींस होता है शब्दकोश यानी शब्द भंडारण। तो साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, इंग्लिश में बोलेंगे तो लेक्सिकोग्राफी। अगला है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। रेसेस मींस होता है प्रजातियां, ऑफ मैनकाइंड मानव की। तो मानव की प्रजातियों का साइंस यानी विज्ञान, एंड दियर रिलेशन, और उनका संबंध टू वन अदर, एक दूसरे से उनका रिलेशन, उसको क्या बोलते हैं? तो एथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी। हिंदी में बोले तो मनोविज्ञान। तो साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड दियर रिलेशन टू वन अनदर। इतना बड़ा शब्द बोलिए, एक शब्द बोलते हैं एथनोलॉजी, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक ढांचा यानी बनावट, ऑफ द बॉडी, शरीर का। तो शरीर के भौतिक बनावट को, अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइंस को एनाटॉमी, यानी कि हिंदी में बोले तो शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी को हिंदी में बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। तो साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एनाटॉमी। इसके बाद है साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिसीजेस, रोगों के कारण के विज्ञान को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे एटियोलॉजी। एटियोलॉजी, कभी कभी इसको पढ़ा मिल जाता है एसियोलॉजी। तो एटियोलॉजी पढ़े हैं, एसियोलॉजी, इसका मतलब होता है कारण विज्ञान। तो साइंस ऑफ द कॉसेस, क्योंकि कॉसेस मींस होता है कारण। तो साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिसीजेस, डिसीज मींस होता है रोग, इसको बोलेंगे एक शब्द में एसियोलॉजी या एटियोलॉजी। तो फिर से आप लोग याद कर लीजिए, पहला शब्द लिखा हमने स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इंग्लिश में बोलेंगे डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स, लिम्नोलॉजी, इसको आप याद करते रहिए। साइंस ऑफ वेट, मेट्रोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम, होरोलॉजी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड दियर रिलेशन टू वन अनदर, एथनोलॉजी। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एनाटॉमी। इसके बाद लिखा है साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिसीजेस, एसियोलॉजी या एटियोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।